नमस्कार। सत्य हिंदी के फिल्म समीक्षा शो में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज मैं बात करूंगा धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म चांद मेरा दिल के बारे में। फिल्म की कहानी बताना तो उचित नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि यह फिल्म आशिकी 2 टाइप की फिल्म है, जिसमें आशिक की आशिकी चढ़ती है और फिर आशिकी का भूत उतर जाता है। इस बीच बहुत सारी घटनाएं होती हैं। लगभग 2.5 घंटे की यह फिल्म रोचक अंदाज में अपनी बात कहती है। फिल्म बताती है कि माँ बाप बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए कॉलेज भेजते हैं, मगर वहां बेटा इंजीनियर बनने के पहले बाप बनने की राह पकड़ लेता है। आज के दौर में एलईडी बल्ब की भी साल भर की गारंटी होती है, लेकिन आशिक मियाँ की कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं। साला मोहब्बत भी चाइना के माल जैसी हो गई है, चले तो चले वरना रोते रहो। ऐसे ही हाल हो गया आजकल के आशिकों का। इस फिल्म में वैसे ही कॉलेज है जिसे ख्वाब हमारे आम मिडिल क्लास के लोग देखते हैं, यानी पढ़ाई कम और फालतू की बातें ज्यादा। यहाँ हीरो हीरोइन दोनों ही मध्यम उच्च मध्यम वर्ग के हैं और परिवार में खाते पीते लोग हैं। उन्हें रोजी रोटी की वैसी चिंता नहीं होती जैसी आम विद्यार्थियों को होती। आमतौर पर हिंदी फिल्मों में हीरोइन पर केवल हीरो का हक होता है। इस फिल्म में हीरो हीरोइन से रंग मिलान करता है। यह उसके मोहब्बत का इजहार करने का तरीका है, यानी अंग्रेजी में जिसको ट्वीनिंग कहते हैं, TWINNING, ट्वीनिंग। यानी अगर हीरोइन ने मिंट ग्रीन पोशाक पहनी है तो हीरो भी उसी कलर की शर्ट मांग मूंग कर कैसे भी करके पहन लेता है। हीरोइन कोबाल्ट ब्लू पहने हुए है तो हीरो भी गहरा चमकदार नीला धारण कर लेता है। हीरोइन की कुर्ती पेस्टल शेड में हो तो हीरो की कमीज भी उसी तमीज में। फार्मूला चल जाता है। मतलब ये थोड़ी कि मेलोडी खिलाओ और जचा दो अपनी बात, यहाँ काफी मेहनत करनी पड़ती। इंजीनियर की पढ़ाई में कॉलेज के प्रिंसिपल बोलते हैं कि हम अच्छे इंजीनियर बनाएं या ना बनाएं, लेकिन हमारे विद्यार्थी अच्छे फ्रेंड जरूर बन जाते हैं। यहाँ पर हाथ उठाना नहीं सिखाया जाता, हाथ पकड़ा जाता है, हाथ थामा जाता है। लेकिन फिल्म में मोहब्बत की बात करें तो पागलपन के बिना मोहब्बत में मजा थोड़ी है, वो तो कंपलसरी है। इस फिल्म में भी पागलपन जरूरी है। हीरोइन इतराते हुए हीरो से पूछती है, कैसी लग रही हूं? हीरो बोलता है, मेरी लग रही हूं। जानू गिफ्ट क्या लाए हो मेरे लिए? मेलोडी लाए हो? असल जिंदगी में मोहब्बत के बाद क्या होता है? शादी। शादी के बाद शादी के बाद क्या होता है? असल जिंदगी में बच्चा होता है। और बच्चा होने के बाद, यानी प्रेमी प्रेमिका अगर माँ बाप बन जाएं तो फिर क्या होता है? फिर उनको कमाने धमाने का टेंशन चालू हो जाता है। और उस टेंशन के बाद क्या होता है? उस टेंशन के बाद अलगाव की बात होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, यानी मामला थोड़ा गंभीर मोड़ ले लेता है। और उस लड़ाई झगड़े के बाद क्या होता है? उसके बाद दोनों ही परिवारों का आगमन हो जाता है, पड़ोसियों का आगमन हो जाता है, दोस्त आ जाते हैं। और फिर इस कहानी में वही होता है, तलाक की बातें होती है, लेकिन तलाक होता या नहीं ये बताना मुनासिब नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो जाए तो फिर से मिलना हो सकता है, फिर से मिलना ना भी हो सकता है। यानी विकल्प हीरो और हीरोइन दोनों के लिए बहुत खुले हैं। ये धर्मा प्रोडक्शन वाले जाने की कितना मिलवाना है, कितना नहीं मिलवाना है, तलाक दिलवाना है, दोबारा शादी करवानी है, या पहली वाली से ही फिर से टाका भिड़ा देना है। और आखिर वे कब तक दूसरों की प्यार मोहब्बत के तरीकों पे अपना इजहार करते रहेंगे। फिल्म में बताती है कि ये एक लेजेंडरी लव स्टोरी की तरह है और हर लेजेंडरी लव स्टोरी में ट्रेजेडी होती है। फिल्म की हीरोइन का नाम चांदनी है और फिल्म का नाम है चांद मेरा दिल। अब चांद है तो गुरूर होगा, वो दूर होगा, सुरूर होगा, नूर होगा। ये सारी बातें इस फिल्म की। लेकिन एक चीज जो बहुत उल्लेखनीय है वो ये कि अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी ने गजब की एक्टिंग की। ये इतने नए नवेले कलाकार हैं, लेकिन लगा ही नहीं कि ये इतने नवेले कलाकार हैं। किल फिल्म में तो बेचारे लक्ष्य को कुछ करने को मिला नहीं था खून खच्चर के अलावा। इस फिल्म का इमोशनल बैकग्राउंड बड़ा बोर करता है।
हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री ऐसी है जैसे इंस्टाग्राम रील और उदास बारिश, थोड़ी सुंदर है, थोड़ी और ड्रामेटिक है, लेकिन झेलनी है। कुछ सीन स्लो मोशन में ऐसे जैसे आप इंस्टा की स्टोरी देख रहे हैं। युवा दर्शकों को फिल्म पसंद आ सकती है, लेकिन जो उम्र दराज लोग हैं उन्हें ये फिल्म पसंद नहीं आएगी। लेकिन धर्मा प्रोडक्शन का रिकॉर्ड रहा है, वो रोमांटिक फिल्म बनाने में उन्होंने एक से एक फिल्में दी है। उन्हें उम्मीद होगी कि ये फिल्म भी चलेगी। मोहब्बत को लेकर बनाई गई फिल्में, नए हीरो और नई हीरोइन को लेकर बनाई गई फिल्में आमतौर पर, हमेशा नहीं लेकिन आमतौर पर कामयाब होती है, क्योंकि हमारा एक बड़ा दर्शक वर्ग ऐसा है जो इन फिल्मों को देखकर अपने ख्वाब बुनता है। ये बात दीगर है कि कुछ साल बाद ही उनके वो ख्वाब मिट्टी में मिल जाते हैं। युवा दर्शकों के लिए ये फिल्म है और बड़ी संख्या में युवा दर्शक इस फिल्म को देखने भी जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताइए कि ये समीक्षा आपको कैसे लगी। आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.